7/6/2024 यानी 7 जून 2024 की मुरली का सार चंद मिनटों में। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, फील होता है? तुम्हारा एक दो से अति 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 प्यार होना चाहिए, ऐसा प्यार जो संसार में कहीं दिखे नहीं। लोग कहें कि भाई इनका तो वाकई में बड़ा, जैसे हमारी दीदी जी और दादी जी का प्यार युग में फेमस था, लेकिन वो रूहानी प्यार था। बाबा उसकी बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कोई बने ना बने, हम बने। कभी भी बच्चे आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से रहना सीखो। अच्छा, क्या चाहिए बाबा के बनने के बाद? जो चाहिए वो मिलता रहेगा, बस प्यार से रहना सीखो। भगवान की भी इच्छा है, अभी आजकल बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया को प्यार के गीत गाएंगे सिखाएंगे, लेकिन खुद में दो रह रही होंगी, दो रह रहे होंगे, लेकिन एक का मुंह उधर एक का उधर। क्या है ये? चेंज योर सेल्फ। प्राप्ति भी खुद को ही होनी है, ठीक है? इसलिए खुद पर अटेंशन दो। कोई बने ना बने, हमें आज संकल्प लेना है बाबा की मुरली से, भरपूर प्रेम की गंगा बनेंगे, ठीक है? ज्ञान की गंगा तो बहुत बहाई, अभी प्रेम की गंगा बहाओ। सेवाधारी इंचार्ज बहुत बन लिए, अभी पालनहार का पाठ बजाओ, पालनहार का। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। आज का प्रश्न है मुरली का, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत 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 प्यारे लगते हैं? सुनो, श्रीमत पर सारे विश्व का जो कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने कभी किसी को कांटा नहीं लगाते और बहुत बहुत आपस में प्यार से रहते हैं, कभी भी ना बाप से ना परिवार से रूठते नहीं कभी, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते झगड़ते लून पानी होते, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं। वो बाप की भी निंदा कराने वाले निंदक हैं, बाहर के लोग नहीं। यही बहुत बड़ी प्राप्तियों को प्राप्त करने के चक्कर में कभी कभी बहुत बड़ी निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। उनके ऐसे शब्द सुने जाते हैं, अब शब्द जो बाहर भी मैं भी नहीं बोल सकता आपको, तो बीके होने के बाद तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो आप जानो बाप जाने, हम तो सिर्फ कह सकते हैं आपका छोटा भाई शुभ चिंतक होने के कारण से कि ये बातें शोभा नहीं देती। ओम शांति। बच्चे, तुम्हारा आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते रहेंगे या प्यार नहीं करते तो वहां प्यारे नहीं ठहरे, फिर उसको भाई भी तो नहीं कहेंगे ना। तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी लव होना चाहिए। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए लड़ते हैं, यहाँ लड़ने झगड़ने की तो बच्चे कोई बात ही नहीं है। सब बेहद के सन्यासी हैं, यहाँ बाप भी बेहद का है। बच्चे, रूहानी भाई भाई को कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। बाबा की दाढ़ी की लाज रखो प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, प्यारी आत्मनों। मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना, ये आसुरी अवगुण है, इसको निकाल देना चाहिए। बाप को मालूम पड़ता है देह अभिमान में आकर बच्चे बहुत लून पानी होते हैं, ईश्वरीय बच्चा कहला ना सके। फिर बच्चे कितना अपने आप को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। बच्चे, कभी आपस में लून पानी नहीं होना, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। फिर 21 जन्म प्रेम से रहेंगे। उसमें आता प्रेम की गंगा बहाते चलो।
गीत आता है, सीख लो, बाहर का है, बहुत सुंदर है। माया बड़ी तीखी है, चूहा काटता है ना फूंक मार के, पता नहीं पड़ने देता। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक देकर काटती रहती है, की कमाई चट कर देती है। बच्चों को पता नहीं लगता, माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता भी नहीं पड़ने देती। तो बच्चे अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। एकांत में बैठ के बात करो, एक रूठ जाए तो मना लो, ठीक है ना, प्यार से स्नेह से, है ना। बड़े हो तो आपके लिए बहुत सहज है, छोटे हो तो उस समय पर बड़े बन जाओ। दीदी ओम शांति, दीदी बताओ क्या सेवा करें। अच्छा ठीक है, कोई हमसे गलती हो गई हो तो आम शष्टांग दंडवत प्रणाम करोती, है ना। ऐसे प्यार से हिल मिल के रहो। बड़े हो तो छोटे को मना लो, छोटे हो तो बड़े को मना लो, बराबर के हो तो भी क्या अहंकार, हिल मिल के रहो। यही भगवान चाहते हैं, यही संसार चाहता है, यही प्राप्ति का और यही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनने वाला है। साथियों याद रहे, बाबा कहते बच्चे चेक करो आपस में प्यार है या नहीं। कभी कोई को उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, इससे तो बच्चे ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल, सीक नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। देखो बाबा ने तो बार बार समझाया है, बच्चे कोई भी आसुरी गुण अब बच्चों में नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान दूसरों को भी बनाना चाहिए। खुद अच्छे हो लेकिन दूसरों को भी बनाओ। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम बच्चे खुशबूदार रूहानियत से संपन्न फूल बन जाते हो। बच्चे स्कूल में पढ़ने वालों की चलन खराब होती है तो कोई की दैवी चलन भी होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यह भी स्कूल है, पाठशाला है। कोई प्रेजेंट रहे कोई एब्सेंट रहे। यहाँ कोई प्रेजेंट है वह जो सदैव बाप को याद करते हैं, यहाँ प्रेजेंट वो है जो सदैव बाबा को याद करते हैं। क्लास में प्रेजेंट हो और बुद्धि से एब्सेंट हो वो भी ठीक नहीं। देखो बच्चे, अगर कोई भी चीज से प्रीत होगी तो याद रहे, बाबा ने आज स्पष्ट शब्दों में एक बड़ी सुंदर बात कही, बहुत गहरी बात कही। अगर कोई भी चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वही याद आती रहेगी, क्योंकि अंश फिर वंश बन जाता है। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय पर वही चीज याद आएगी, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, है ना। कोई था ऐसा, मुझे नहीं मालूम कहाँ था, लेकिन सुना है हमने अपने बड़ों से। अब जहां भी हो वो तो हम एड्रेस बताने वाले नहीं है, कौन था वो भी नाम बताने वाले नहीं। शरीर छूट ही नहीं रहा है, जबकि निमित आत्मा। तो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, बोला तुम्हें क्या चाहिए, तड़प रही आत्मा। बोला मुझे गोलगप्पे खाने हैं। सेंटर दूसरी मंजिल पे था, कहते नीचे टन टन गोलगप्पे वाला आया। तो बोला भाई इतनी जल्दी बना तो नहीं सकते, लेकिन इनकी तड़पन भी देखी नहीं जाती। तो ले आए भाई, और गोलगप्पा अंदर और आत्मा बाहर। सोचो क्या गति हुई होगी। जिंदगी भर खुद को संभाला है तुमने और अंत में गोलगप्पा खा के बदनाम हो गई। बाबा कहते बच्चे इसलिए आसक्ति नहीं रखनी। सुदर्शन चक्रधारी हो, बाप की याद में रह करके शरीर छूटे। बाप समझाते तो बहुत हैं, समझने वाले कोई समझे ना। बाप की याद में एकदम, बाप की याद को एकदम अपने सीने से चिपका लेना चाहिए। ओहो बाबा, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप कितने महान हो। बाबा बाबा मुख से कहने की दरकार नहीं है, ये दिल की बात सुने दिल वाला। अजपा जाप अंदर ही अंदर चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में शरीर छूटे तब ऊंच पद पाए। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सुनते हैं सार का भी सार। बाबा कहते बच्चे प्रेम से भरपूर गंगा बनो। लिया संकल्प आज की मुरली से।
सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, पहले अपने लिए रखनी है, तभी तो रख सकते हैं दूसरे के लिए। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने, किसी भी चीज में बच्चे मोह नहीं रखना, सुदर्शन चक्रधारी हो, अभ्यास करना है, अंत में सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आवे। आज की मुरली का वरदान है, पुरानी देह व पुरानी दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ सब बेहद का वैराग्य, अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों का अभ्यास बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में ना लाए। संकल्प मात्र भी किसी चीज के प्रति अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि बेहद का वैरागी। यह पुरानी दुनिया, देह व देह की दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से बच्चे सदा और सहज दूर रहने वाले बनो। आज की मुरली का स्लोगन है हम सबके लिए, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का इन्हें आधार ना बनाओ, क्योंकि साइंस का साधन साइंस के साथ एक दिन फेल होने वाला है। चिंता ना करो, वो दिन भी दूर नहीं, इसलिए इन्हें अपने जीवन का आधार ना बनाओ। आधार बनाओ बाबा को, अच्छी सोच को, अच्छे कर्मों को। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए प्रेम की गंगा बहाते चलो।